हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर से वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस बार के बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही हम लोग देखेंगे पिछले 10 साल में, ठीक है, इस चैप्टर से कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बार बार उठाता है। ठीक है, तो अगर यदि इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि इस बार के बोर्ड के एग्जाम के लिए इस चैप्टर से अगर देखो कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो छूटेगा नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द टर्म। ए में है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और बी में है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये 2012 में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी तो पूछा ही है। यहाँ पर देखिए आप लोग ये फॉर्मूला पढ़ेंगे R = ρL/A। तो यहाँ रेजिस्टेंस का यूनिट भी देख लीजिए, रेजिस्टिविटी भी देख लीजिए, इसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, रेजिस्टिविटी, और इसी में रेजिस्टेंस में आगे कंडक्टेंस देख लीजिए, इसका देख लीजिए, यहाँ हो गया रेजिस्टिविटी तो कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में कैन वी यूज अ कॉपर वेसल टू स्टोर 1 m सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। यहाँ क्वेश्चन पूछा, ये भी 2012 में पूछा है। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी से सवाल है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप लोग पढ़े होंगे, तो वहां पर कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है इससे क्वेश्चन पूछा है। तो उस टॉपिक पर आप लोग अच्छे से उस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, वहां से जो भी क्वेश्चन पूछेगा हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर पूछा है कि कॉपर वेसल में AgNO3 को स्टोर कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ हम लोग को पता होगा, अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थोड़ा जानकारी पढ़े होंगे तो यहाँ पर Ag का क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मतलब ये अगर रिड्यूस हो जाएगा तो हम लोग कॉपर वेसल में AgNO3 को स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से सवाल यहाँ पर पूछ सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Ag का जो है रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा भी अगर कंसेप्ट रखते हैं यहाँ पर देखिए और आसान कर दिया है, ये नहीं दिया रहा था तो यहाँ याद रखना पड़ता। यहाँ वैल्यू देख के हम लोग बता सकते हैं। देखिए कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, Ag का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिडक्शन हो जाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि Ag का रिडक्शन हो जाएगा। ठीक ना, और कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कंसेप्चुअल क्वेश्चन में पूछेगा, यहाँ और आसान कर दिया है तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर बार पूछ देता है। स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए 2013 भी पूछा है, 2016 भी पूछा है। तो सिर्फ अगर ये पूछेगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों लिखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे अलग अलग करके भी पूछ सकता है, स्टेट फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ। तो अगर ये अलग अलग पूछा तो हम लोग लिखेंगे अलग अलग, और सिर्फ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस अगर पूछा है तो दोनों लॉ लिखना पड़ेगा, फर्स्ट लॉ भी सेकंड लॉ भी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या, हाउ मच Cu विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग Cu+2 आयन बाय द पैसेज ऑफ 2 एम्पीयर करंट फॉर 60 मिनट। ठीक है, न्यूमेरिकल पूछ दिया किससे, फैराडेज फर्स्ट लॉ से। तो यहाँ पर कहने का मतलब देखिए फैराडेज फर्स्ट लॉ अगर पढ़ते हैं फर्स्ट और सेकंड तो दोनों से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो करना है, W = ZIT पे। यहाँ से न्यूमेरिकल भी अगर पूछेगा तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक को ध्यान से देखना कि कहां से क्वेश्चन उठा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख लिए न्यूमेरिकल में पूछ दिया, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हैं तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं तो ये भी क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा आसानी से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हाउ डज मोलर कंडक्टिविटी चेंज विथ कंसंट्रेशन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। 2014 और 17 दोनों में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आप लोग ग्राफ पढ़े होंगे, कुछ इस तरह से ग्राफ जो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इस तरह से। तो इसको ग्राफ को भी प्रैक्टिस कर लेना है और ग्राफ के साथ आप लोग किस तरह से डिक्रीज
होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी, और साथ में यहाँ मोलर ये तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में यहाँ व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी ऐसे करके भी सवाल पूछ सकता है। तो मतलब कहने का मतलब है ये टॉपिक को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी, हाउ द मोलर कंडक्टिविटी चेंज विद द कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये टॉपिक बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल दिया हुआ है, द वैल्यूज ऑफ लैम्डा नॉट एम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl NaOH एंड NaCl दिया हुआ है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 129.87 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, 248.17 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, 126.47 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल रेस्पेक्टिव। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट एम फॉर NH4OH। तो कहने मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है कोलार्स लॉ से आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो न्यूमेरिकल तो प्रैक्टिस करना ही है। साथ में ही देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, स्टेट एंड एक्सप्लेन कोलार्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2015 में पूछा है और ये न्यूमेरिकल जो है 2014 में पूछा है। तो यहाँ पर स्टेट एंड एक्सप्लेन कोलार्स लॉ को स्टेटमेंट जो है अच्छे से रीड कर लीजिएगा और इस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ये सब टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। ठीक है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल पूछा क्या है, ठीक है। डिराइव ए रिलेशन बिटवीन अ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, स्टैंडर्ड ईएमएफ और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच रिलेशन डिराइव करने पूछा है। ठीक है, मतलब वही नस्ट इक्वेशन को अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं, उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी है, ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नस्ट इक्वेशन आने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन को पूरा करने आपको नस्ट इक्वेशन जो है थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो वहां ये क्वेश्चन ये बन जाएगा, 2015 में ये पूछा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, क्वेश्चन नंबर 9 में है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Mg+2 ऑब्लिक Mg, मतलब रिडक्शन हुआ है यहाँ पर, +2 से 0 जा रहा है, इलेक्ट्रोड when it is dipped in a solution in which concentration of Mg+2 is 0.01 m। यहाँ देखिए रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है, मतलब हाफ सेल का जो है नस्ट इक्वेशन यूज करना है। ठीक है, नस्ट इक्वेशन जो पढ़े ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n log q का रिएक्शन कोएफिशिएंट जो यूज करना है। ठीक है, तो वहां पर हाफ सेल के लिए यूज करना है, ठीक है, Mg इलेक्ट्रोड के लिए, तो वहां ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, मतलब नस्ट इक्वेशन आप पूरा किए थे, दोनों क्वेश्चन आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, कब पूछा है, 2018 में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बीच क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, 2018 में ये पूछ चुका है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है, डिफाइन कंडक्टेंस एंड गिव्स इट यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखे थे फर्स्ट क्वेश्चन में बोले थे, जहां पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस सब पूछा था, वहां पर बोले थे कि देखिए यहाँ कंडक्टेंस पूछ दिया है, मतलब ये रिलेशन अगर दिया आप पढ़ लेते हैं, R इज इक्वल टू रो एल बाई, मतलब रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, फिर इसको पलट के कंडक्टेंस कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टेंस सेल कांस्टेंट, मतलब ये रिलेशन से आपको रिलेटेड जितना भी है, ठीक है, उसका यूनिट और उसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो वहां से आप लोग इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए यहाँ 2019 में ऐसा पूछ दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में व्हाट आर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल, एकदम आसान है, 2019 में पूछा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो पोटेंशियल डेवलप होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो रिडक्शन हाफ सेल में पोटेंशियल डेवलप होता है इसको रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ डिफाइन कर दिया, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या, क्वेश्चन नंबर 13 में है व्हाट इज साल्ट ब्रिज, मेंशन इट्स फंक्शन। साल्ट ब्रिज क्या है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्या क्या फंक्शन है 2020 में आपको पूछ चुका है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कर लेना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साल्ट ब्रिज। फिर 14th एंड लास्ट जो क्वेश्चन है देखिए क्या है, डिस्कस SHE 2020 में पूछा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसी को क्या बोलते हैं NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका जो फिगर के साथ
यहाँ पर जो प्लेटिनम रॉड लगाते हैं, हाइड्रोजन गैस इधर से फ्लो कराते हैं, एसिडिक कंसंट्रेशन लेते हैं, एसिड का कंसंट्रेशन 1 m लेते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपका ये फिगर के साथ। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर इतना आप लोग जो 14 क्वेश्चन यहाँ पर दिया हो, 14 क्वेश्चन है इस वीडियो में, अगर इसको आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछेगा, ठीक है। और आप लोग देख दिए कि जो क्वेश्चन है रिपीट कर रहा है इतने में से, ठीक है। पिछले 10 साल का एनालिसिस किए हैं, तो यही सब टॉपिक है जहां से क्वेश्चन क्या कर सकता है, उठा सकता है। तो अगर आप इस वीडियो में जो 14 क्वेश्चन दिया गया है उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यहाँ इस चैप्टर से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। तो इसको ये जो वीडियो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और जितना क्वेश्चन है उसको आप तैयार करके एग्जाम में जाइएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं चैप्टर नंबर 4, ठीक है, जो कि है केमिकल काइनेटिक्स, उससे वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, ठीक है। धन्यवाद।